नमस्कार, दोपहर बाद आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर दिल्ली से यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को चुनाव से ठीक 29 दिन पहले यह चेताया है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 24 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि 2014 में कुल भारतीय जनता पार्टी के 71 सांसद चुनकर आए थे, 2 उनके सहयोगी दल से थे 73। वो अलग बात है कि आंकड़ा बाद में 68 तक सिमट गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह दिल्ली से बहुत क्लियर मैसेज दिया है, वो भी 29 दिन पहले, कि 24 से 25 सांसदों के टिकट कटेंगे। अब सवाल यह है कि इनके टिकट काटे क्यों जा रहे हैं? क्या इन्होंने जनता के बीच में जाकर काम नहीं किया, या ये लोकसभा में लगातार आए नहीं, या इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की बातचीत को उठाया नहीं? ये है। हालांकि बीजेपी दिल्ली से जो हमें खबर मिली है, 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जो कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय दफ्तर है, वहां से खबर यह मिली है कि वो नए चेहरे को उतारना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं। लेकिन बहुत स्वाभाविक है, जो 5 साल से जनता उन लोगों को देख रही है, तो जनता के मन में तो यह गया ही कि अगर आपको यही करना था तो पहले मैसेज क्यों नहीं दिया? अगर आपको नए चेहरों को मौका देना था, चूंकि इन 25 सांसदों की तो जवाबदेही बनती है कि आपने काम किया या नहीं किया। तो बहस आज इसी पर है, और बहस इस पर भी है, जो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रेम है, इस प्रेम के पीछे खेल क्या है? वो कह रहे हैं कि हम 2 सीटें छोड़ देंगे, वो कह रहे हैं कि हम 6 सीटें छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है? आखिरकार टिकट कट क्यों रहे हैं और ये प्रेम के मायने क्या हैं? ये इस बहस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से। दोपहरवार के स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है। विवेक साइलस जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत। और सचिन सरोहा जी हैं, ये आरएलडी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। अगर देखा जाए तो यहां पर कुमार अशोक जी एक तरफ हो गए हैं और सचिन सरोहा और विवेक साइलस एक तरफ, चूंकि इन लोगों का गठबंधन है। इसको और अगर व्यापक कर दीजिए तो एक तरफ पूरे देश में वो लोग हैं जिनकी सल्तनत खतरे में है, जिनका जो संविधान विरोधी हैं और जो लूट तंत्र के माहिर हैं, जो किसी ना किसी मामले में लूट में शामिल रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों का संगठन एक तरफ, और राष्ट्र के चिंतन करने वाले, राष्ट्र पर अपनी जान देने वाले और राष्ट्र के रक्षकों का एक तरफ। ये लड़ाई उसी पर होने जा रही है। आतंकवादी बनाम राष्ट्रवादी। अब देखिए, कल राहुल जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, मुझे इससे ज्यादा साइनस साहब मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने भी टोका, मैंने देखा उनकी बात को कि उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन राष्ट्र के मामले में हम सबको एक होना चाहिए। अच्छा, जो कल राहुल गांधी जी ने बोला, आप बताइए क्या वो अशोभनीय था? आप आतंकवादी के नाम के आगे जी लगा रहे हो और पीछे जी लगा रहे हो और अपने देश के प्रधानमंत्री को चोर बता रहे हो। क्या यही हमारी परंपरा, यही हमारी रीति है? ये सब देख रही है, ये जनता को रतौंधी नहीं आई है। अच्छा कुमार अशोक जी, बिल्कुल ठीक बात है। पर स्पष्टता का चश्मा है, वो जान रही है कि उसे क्या करना है। आने वाला ये परिणाम 23 मई को स्पष्ट कर देगा कि जनता राष्ट्रवादियों के साथ है कि राष्ट्रद्रोहियों के। अच्छा कुमार अशोक जी, एक बात तो जानते हैं ना, जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है, जब तक अंपायर इशारा नहीं करता, अगर वो गेंद फेंकता है तो डेड बॉल हो जाती है। अब मैं तो अपनी बात खत्म कर ही नहीं पाया, आपसे सवाल कर ही नहीं पाया। आप तो मन बना के आए थे और आपने नहीं, ये तो डेड बॉल फेंक दिया ना इन्होंने, ये तो डेड बॉल इन्होंने फेंक दिया, ये तो डेड बॉल रही है। अब मैं सवाल तो मुझे लेने दीजिए। कुमार अशोक जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले चरण का जो मतदान है वो भी आपको पता है, विवेक साइलस को भी पता है, सचिन सरोहा का भी पता है, और मुझे भी पता है कि 29 दिन बचे हैं। और अब ऐसे 6A दीनदयाल मार्ग से ये कमेंट आ रहा है कि आपके 25 सांसदों के टिकट कटेंगे। अब यही 25 सांसद तो मेहनत किए ना, काम किए। अगर टिकट काटना था तो इन्हें 3 साल पहले बता देते, 4 साल बाद बता देते। अभी एकदम मेन वक्त पे बता रहे हैं कि 29 दिन पहले इनके टिकट कटेंगे। क्या इनकी परफॉर्मेंस खराब थी? ये जनता से मिल नहीं रहे थे? कुछ सांसदों को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, जो अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है, सूट बूट में निकलते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, फिर अपने घर में आ जाते हैं और अपना धंधा संभालते हैं। तो इनके टिकट काट क्यों रहे हैं आप 25 लोगों के? देखिए, ये आपने एक ऐसा प्रश्न किया है जिसके लिए उत्तर देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, लेकिन फिर भी
आपने अगर ये प्रश्न किया है तो मैं आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो एक परिवार की पार्टी है, अगर हम बसपा की बात करें तो एक बहन जी की पार्टी है, एकल व्यवस्था है। कल एक जगह पर साइना जी थे, वहां मुझसे ये एतराज कर रहे थे, लेकिन मैंने यहां कहा कि एकल व्यवस्था है। सपा एक कुनबे और एक समाज की पार्टी है। सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के लिए, और न केवल देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और पूरी जनता भी उस पर विश्वास करती है। हम राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। यही कारण है ना हम क्षेत्र की बात करते हैं, ना हम जात की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं। हम सीधे तौर पर राष्ट्र की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, आपने देखा कि कोई मंत्री, जहां एक तरफ 2G 4G 3G स्पेक्ट्रम के तमाम घोटाले थे, करोड़ों लाख करोड़ के घोटाले आपने देखे, और वो 10 सालों में एक मौन सरकार देखी, 10 सालों में अनिर्णय की स्थिति देखी। वहां पर आपने हर मोर्चे पर अब जनता उसको भूल गई है। 2014 से क्या हुआ वो जनता याद रखना चाह रही है। 2009 से क्या हुआ, आपने क्या कोई भ्रष्टाचार का मामला सरकार थी वो नहीं, पूरे सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं। तो भ्रष्टाचार की बात नहीं। मोदी जी की जो व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था, ये विचार की पार्टी। तो टिकट क्यों काटने पड़ रहे हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूं सर। टिकट काटना ये पार्टी का अपना विवेकाधिकार है, यह पार्टी निर्णय लेती, एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता इसमें। तो बता दीजिए ना, मुझे वजह बता दीजिए। जैसे कि एक वजह तो मुझे पता चली, वो मैंने दर्शकों को बता दिया। बीजेपी ये कह रही है कि नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है, ऐसा हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो बताइए, आप क्लियर कीजिए। हाँ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जनता की जो मांग होगी, जनता का जो संवाद होगा, देखिए सीधा सीधा संवाद। आज आपने देखा कि कई साल बाद कल राहुल जी जहां ये शब्द बोले हैं, सीधा संवाद मतलब देखिए, समझिए उस बूथ पर जब तक मैं नहीं समझूंगा, कुमार अशोक जी, जब तक मैं नहीं समझूंगा हमारे दर्शक क्या समझेंगे ना। 25 करोड़ दर्शक अगर हमको देख रहे हैं तो वो उन्हें भी तो समझाना है। ये जो मतलब यानी उन जनता ने 25 लोकसभा सांसदों को बताया कि भैया बीजेपी ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए ये काम बेहतर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको इनपुट दिया है, जनता ने ये कहा है, जनता ने। बताइए, हाँ, क्योंकि आप लोग इंटरनल सर्वे भी करते हैं, मुझे पता चला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधा संवाद बूथ से, कभी आपने ऐसी व्यवस्था सुनी थी? 60 साल के शासन में कभी किसी ने ऐसी व्यवस्था? वो तो राहुल गांधी भी कल कर रहे थे। नहीं, कल कर रहे थे ना। हम उसके पहले बूथ को मजबूत कर चुके थे 2013 में। 2013 में व्यवस्था लाए हैं, जिस पर अब दलों को सोचना पड़ रहा है। आज आप तमाम चीजें देख रहे हो। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, विवेक साइलस जी। आज सीधा सीधा बूथ से जो सूचना आई है कि किसका क्या परफॉर्मेंस है, वही मेन चीज है कि जनता के बीच में उनकी क्या स्थिति है। एन वक्त पे जब चुनाव में सिर्फ 29 दिन बचे हों, पैसा हमारा नहीं है ना। वहां तो पैसा लेके किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दो। इन्होंने 25 करोड़ रुपए की बोली चल रही है, जो 25 करोड़ दे देगा उसको टिकट मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था बसपा में देख रहे हैं। ये सारी बातें हवा हवाई लगती है, सबूत क्या है सर? पैसे में देती रही। अभी आप टेलीविजन पे बैठे हैं, 25 करोड़ रुपए की बात आप कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये बोल देंगे, ये जो कह रहे हैं मैंने रोक नहीं पाऊंगा। मुझे बताइए, प्रमाण देना होगा। गरीब को टिकट दिया आपने, एक कार्यकर्ता का नाम बताइए। हमारे छोटे-छोटे कार्यकर्ता लड़ने जा रहे हैं। ये भी सवाल पूछेंगे सर, हम विषय पे रहते हैं ना। विवेक साइलेस जी प्लीज, साइना जी इसके मैं पहले आ रहा हूं, चिंता ना कीजिए, मैं सवाल करूंगा। ऐसा नहीं हुआ है। आपने परिवार, अब देखिए कुमार अशोक जी प्लीज दिया है, यही काम मायावती जी ने किया है। कुमार अशोक जी देखिए, एक गंभीर आरोप आपने लगा दिया, अब उसके क्या सोर्सेज है बताइए ना। जैसे कि नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है बीजेपी, हमारे पास पुख्ता सोर्सेज है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो 25 करोड़ देकर समाजवादी या बसपा में हो सकता है कि टिकट दिया जा रहा है, तो सौदागर उसके सोर्स क्या है? वो हमेशा दलित वोटों के सौदागर रही हैं। ये तो सारे दुनिया को मालूम है। चलिए ठीक है, जो नोटों की माला पहनने से गुरेज ना करे, उसके बारे में मुझे क्या बताना है, जनता जान रही है। अच्छा, ये जरा बताइए मुझे विवेक साइलेस जी, 29 दिन का वक्त बचा है चुनाव में, हम चुनावी मैदान में जाएंगे, जनता वोट देगी, मोहर लगाएगी, उस पर अगर 25 सांसदों को बदला जा रहा है, 68 में थे, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कुमार अशोक साहब के 2-4 जो उन्होंने सवाल रखे थे उसका जवाब देना चाहूंगा। राहुल जी, इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री को लोग चोर बोलते हैं, तो अशोक साहब को मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि शिवसेना ने खुद अपनी अखबार सामना में लिखा है साफ साफ प्रधानमंत्री चोर है, और उनके साथ इन्होंने गठबंधन की, ये पहली बात है। दूसरी बात, इन्होंने जी वाली की जो आजकल बहुत चल रही है, तो मैं इनको बता दे रहा हूं, मेरे पास वीडियो भी है कि एक बार रविशंकर प्रसाद ने भी, जो इनके मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी हाफिज जी कहा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इनको व्हाट्सएप कर दूंगा। तीसरी बात ये मैं बता रहा हूं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डायरेक्ट संवाद करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोटाने में क्या कहा था जब राजस्थान में चुनाव चल रहा था, अगर जनता देख रही है तो उन्होंने कहा था जितना भी झूठ फैला सको सोशल मीडिया पे
फैलाओ, जितना झूठ छल प्रपंच कर सको करो, लेकिन हमको चुनाव जीतना है। चौथी बात इन्होंने कही कि पैसा लेके टिकट दे रहे हैं, किस गरीब आदमी को दिया टिकट। जो अभी 9 लोगों की लिस्ट आ रही है, तो सोनभद्र से, रॉबर्टगंज सुरक्षित सीट से हमने भाईलाल कोल को टिकट दिया है। जाके उनकी माली हालत देख लीजिए क्या है, क्योंकि वो हमारे कार्यकर्ता थे, गरीब तबके से आते हैं, गरीब आदमी हैं, उनको हमने टिकट दिया। भाईलाल कोल को पहले अपनी जानकारी पूरी कर लिया करिए। 5वीं बात इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, तो मैं भ्रष्टाचार के पिछले महीने के 2 आंकड़े दे रहा हूं। एक बीज कृषि विभाग में बीज का 12 करोड़ का घोटाला हुआ है, बीज नहीं दिए गए, 12 करोड़ का घोटाला हो गया। यहीं पर ब्यूरो चीफ साहब ने कहा था, आप ही के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह ने कहा था, आप ही के वीरेंद्र सिंह ने कहा था, मुझे बोल लेने दीजिए कुमार अशोक साहब, जिन्होंने बोल लेने दीजिए, ये भारत समाचार के ब्यूरो चीफ की रिपोर्टिंग है इसी चैनल पे। गलत बात मत बोलिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी, मत बोलिए, जीरो टॉलरेंस बोलने वाले योगी अशोक जी मुझे बोल लेने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैंने बोला क्या? मित्र नहीं बोला, आप बोल रहे थे, मैंने बोला क्या? मैंने कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की बात रखी है। मैं दूसरा घोटाला बता दे रहा हूं, मैं दूसरा उत्तर प्रदेश का घोटाला बता दे रहा हूं। एक मामला नहीं है, और इस बात को योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त राहुल जी, आप ही के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह ने इसी सीट पे बैठ के कहा था, दूसरा घोटाला उन्होंने बताया था कि 300 रोडें बस्ती में पीडब्ल्यूडी में कागजों पे बन गई। भ्रष्टाचार की आज बात ही नहीं कर रहे, टिकट कैसे कटे हैं? इनका पहले जवाब दे दिया। दूसरी बात टिकटों पे आ जाइए। अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अब मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं। बड़ी लाइन खींचिए, टोटी पे कहां आ गए? अशोक साहब एक बात बताइए, बड़ी लाइन खींचिए, टोटी पे कहां आ गए? कारनामे, उनके कारनामे बोल रहे हैं, जहां भाई और परिवार में अब तो जनता की बारी है ना सर। भारतीय जनता पार्टी अशोक जी इतना अच्छा काम की थी, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी पीठ पर दबाती रहती है कि केंद्र सरकार ने इतना अच्छा काम किया, सांसदों मंत्रियों ने इतना अच्छा काम किया, तो आखिर क्या वजह थी कि वो 25 लोगों का टिकट काटने जा रही है? पहले ये बता दें हमको कि क्यों काटने जा रही है टिकट। अगर इतना ही अच्छा काम किया तो क्या नौबत आ गई कि टिकट, या तो हो सकता है पैसा लेके इन लोग खुद टिकट दे रहे हो, मैं भी ऐसे बोल सकता हूं। अच्छा, कोई और सवाल है? मुझे सचिन जी के पास भी जाना है। देखिए, सवाल ये है कि जनता में जाके बताएंगे क्या? ये सबसे बड़ी बात है। कभी जनता से संवाद तो किया नहीं, जनता में जाके बताएंगे क्या? अरे सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने संवाद, एक मिनट सर प्लीज, जो है मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ। इस प्रधानमंत्री सांसदों की संवाद की बात कर, अच्छा सांसदों की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। सचिन सरोवा जी क्यों टिकट कट रहे हैं? और मुझे जरा ये भी बताइए कि कांग्रेस का ये क्या भाईचारा है भाई कि 6 टिकट छोड़ दे रहे हैं? आपका ये क्या भाईचारा, ये कौन सा गठबंधन है? गठबंधन में तो 3 लोग हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, जनरल नॉलेज है। एक हो गई समाजवादी पार्टी, एक हो गई बसपा, और एक सचिन सरोहा जी की पार्टी। ये चौथी पार्टी कहां से आ गई है? ये जरा मुझे बताइए। अब तो एग्जाम का वक्त है, ये कौन कौन सा प्यार प्यार खेल रहे हैं आप लोग? देखिए सौमित्र जी, ये जो गठबंधन है ये हमारे दिलों का बंधन है। अच्छा। चौधरी चरण सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी सुन लेते हैं ना, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों का गठबंधन है। और ये गठबंधन इस देश को इस ठगी की सरकार से, झूठ फरेब और जुमलेबाजी की सरकार से निजात दिलाने का काम करेंगे। मैं क्योंकि शामली जनपद से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मैं एक मुद्दा यहाँ उठाना चाहूंगा। 2017 के जब विधानसभा चुनाव सौमित्र जी हो रहे थे प्रदेश में, तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने बड़े जोर जोर से कहा कि हम 14 दिन के अंदर किसानों के गन्ने का भुगतान करेंगे। लेकिन आज मौजूदा सत्र के 200 दिन से ज्यादा हो गए, किसी किसान के अब ये बताइए सचिन सरोहा, मैं आपको रोक रहा हूं, देखिए कुछ मैं भी जानता हूं। अब जब ये बसपा के कार्यकाल का गन्ना भुगतान करेंगे तो अपना कब कर पाएंगे? अब बसपा के कार्यकाल का ही भुगतान नहीं हुआ, मैं खुद ब्रेकिंग पढ़ रहा था, तो ये बेचारे क्या करेंगे? ये तो पहले जो पुरानी सरकार है उनका भुगतान करने में लगे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं चुप रहिए अशोक जी। अशोक जी, सचिन सरोहा बोलेंगे, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। सचिन सरोहा जी बोलेंगे, अब बाद में बोल लीजिएगा सर, मेरे ऊपर भी दबाव रहता है कि क्यों मौका नहीं दिया उनको। चुनाव में योगी जी ने और मोदी जी ने जो बड़े बड़े वादे गन्ना किसानों से किए थे, अगर उनको ये लगता था कि पिछली सरकारों का बकाया है तो सोच समझ के वादे करने चाहिए थे। अच्छा, वादे सोच समझ के। इसकी पूर्ण जवाबदेही मोदी सरकार और योगी सरकार की है। आज जिस दयनीय स्थिति में गन्ना किसानों को, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने धकेलने का काम किया है, इससे ज्यादा दुर्व्यवहार और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है
सौमित्र जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि थाना भवन विधानसभा से उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा आते हैं और सहारनपुर और मेरठ मंडल जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत गन्ना बेल्ट है, वहां किसान आज एक एक पैसे को मजबूर है और लगभग 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना अभी बकाया भुगतान है। तो इसके लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, यानी गन्ना के मामले में आप ये कह रहे हैं कि गलतियां हुई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही सिर्फ टिकट नहीं कट रहे हैं सचिन सरोहा जी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 80 लोकसभा सीट है, वहां से 25 लोगों को टिकट कट रहे हैं। अब कुमार अशोक जी देखिए, ठीक है, हो गया सचिन, आपको बहुत समय, मैं आपको मौका दूंगा। अब जरा ये बताइए कुमार अशोक जी, चूंकि सचिन सरोहा भी जानना चाह रहे हैं, विवेक साइलस भी जान रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना ये चाह रही है कि ये 25 सांसदों के टिकट कट क्यों रहे हैं, इनके मानक क्या है। चूंकि आप बीजेपी के नेता हैं, अब ये मत कह दीजिएगा कि मैं अधिकृत नहीं हूं, मैंने आपको इसीलिए बुलाया कि आप बीजेपी हैं, यहाँ पे विवेक साइलस सपा है और सचिन सरोहा यहाँ पे आरएलडी है, तो इनके मानक क्या होंगे। अब तो वहां रहते हैं ना, अब भारत समाचार में कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे इस बात की जानकारी होती है। वैसे आपकी पार्टी बताइए जरा क्यों कट रहे हैं इनके टिकट। आपको पहले भी बताया, जरा एक बार फिर से समझे। एक दल की पार्टी मायावती, अपनी बात बताइए सर, एक दल की नहीं, हाँ अपनी बात रखिए। जो परिवार बड़ी लाइन खींचे ना, देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी बड़ी लाइन खींचने में कीन रखते हैं। सचिन सरोहा प्लीज सुनते हैं ना, सचिन सरोहा सुन लेते हैं, मौका दे रहा हूं ना मैं आपको। यहाँ पर एक काम कोई एक व्यक्ति नहीं करता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कमेटी है और उस कमेटी के ऊपर भी एक कमेटी है। वो सारे, मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर जनता के संवाद से बने रहे। हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधा संवाद कर सकता है, ऐसी व्यवस्था हमने दिया है। हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ताओं का मिलन है, चाहे मोदी जी से डायरेक्ट संवाद किया लोगों ने अभी, तो जो इनपुट है उसके आधार पर पार्टी हाईकमान निर्णय लेती है, उसमें किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं है। लेकिन एक बात यहां अगर मैं नहीं कहूंगा तो बहुत अन्याय होगा। 17 शुगर मिल बेचने वाले, 17 शुगर मिल बिकी है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। 9 शुगर मिल अकेले बहुजन समाज पार्टी ने बेचा है। तो जो शुगर मिल तक बेच देते थे, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। देखिए विवेक साइलस जी ये इसलिए बोल रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भटकूंगा नहीं टॉपिक से, टिकट कटेंगे यही मेरा टॉपिक है और मैं इसी पे रहूंगा। विवेक साइलस जी, यहां पर कुमार अशोक जी ये कह रहे हैं, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब ये दिया है कि देखिए ये कोई परिवारवाद वाली पार्टी थोड़ी ना है कि एक परिवार की पार्टी है, भैया आइए 4 लोग हमारे परिवार से लड़ जाइए। यहां पे उनके ऊपर जवाबदेही है, एक कमेटी है, दूसरी कमेटी है, तीसरी कमेटी है, तब जाकर टिकट मिलता है। अगर उन्होंने काम नहीं किया लोकसभा क्षेत्र में इसलिए टिकट कट रहा है, सिंपल, इसमें बहस क्या है, ये कह रहे हैं, इनका मतलब यही है। अब वो अलग बात है कि शुगर मिल ऐड कर दिए कि आपको परेशान करने के लिए, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। नहीं, शुगर मिल के लिए मैं 2 बात कह देता हूं। नहीं, पहले इस पर बोलिए, उसके बाद शुगर मिल पे 10 सेकंड लूंगा बस। हाँ, जब कैराना का चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8600 करोड़ रुपए का पैकेज, स्पेशल पैकेज डिक्लेयर किया था। कैराना के बगल वाले क्षेत्र में आके उन्होंने गन्ना किसानों को कहा था। वो 8600 करोड़ आज तक नहीं आया। और जहां तक योगी जी की बात है, वो तो खुद ही कहते हैं कि गन्ना किसान गन्ना बोना छोड़ दे क्योंकि डायबिटीज हो जाती है। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। खैर, मैं ये बताता हूं, जहां इन्होंने वंशवाद की और डायनेस्ट पॉलिटिक्स की बात की, तो कितने उदाहरण है अशोक जी, मैं आपको खुद ही दे दूं। वसुंधरा राजे जी का दे दूं, उनकी बहन और उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप गृह मंत्री जी को देख लीजिए, उनका बेटा खुद आया। मैं कह रहा हूं टोटल, आप वंशवाद की बात मत करिए। वंशवाद तो आपके यहाँ कूट कूट के भरा हुआ है। प्रेम कुमार धूमल को देख लीजिए, अनुराग ठाकुर है, पीयूष गोयल को देख लीजिए, वेद प्रकाश गोयल है, किसी को देख लीजिए। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं आपके यहाँ वंशवाद कर रहे हैं, तो वंशवाद का मत लगाइए। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति 60 बार आया है उसी बनारस जैसी जगह में, तो हमारे यहाँ अगर बनारस का क्या हाल है, एक बार जरा टहल के आइए, समझ में आ जाएगा। बनारस में इतना बड़ा उदय आज लोगों से क्योटो बनाने की बात की थी, क्या बना दिया सब देख रहे हैं। कोई पूरी जनता जानती है क्या किस तरह से आप लोगों ने छल और प्रपंच किया है बनारस की जनता के साथ। उस कब्जे से मुक्त किया है, अतिक्रमण से मुक्त किया है। जो लोग राष्ट्र को मजबूत देखना चाहते हैं, चलिए अब आप लोग को स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं। आप लोग बड़ी बहस कर रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं। भारतीय जनता कुमार अशोक जी, अब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला है। नहीं, मैं कह रहा हूं जो देश बदलना देखना चाहते हैं, जो देश को युवा देखना चाहते हैं, जो एक बदले प्रवेश में भारत को देखना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसमें सदब जी आप जरा, अब मुझे लगता है कि आप 16 मिनट की देरी से आएंगे। मैं क्या क्या हुआ वो बता देता हूं। ये हुआ, ये हम लोग बहस ही कर रहे हैं कि टिकट कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 25 टिकट कट रहे हैं सांसदों के, वो भी 29 दिन पहले। ये टिकट क्यों कट रहे हैं ये हम इनसे पूछ रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि भैया हम जनता के बीच में रहते हैं, हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से संवाद करता है,
अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो टिकट काट दे रहे हैं। कोई एक परिवार की थोड़ी पार्टी है कि यहाँ पे सोनिया गांधी है, यहाँ पे मुलायम सिंह यादव है, यहाँ पे चौधरी अजीत सिंह है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, हमें सबको लेकर चलना पड़ता है। पिछली बार हम 17 करोड़ वोट पाए थे, इस बार और ज्यादा पाएंगे। तो ये बताइए कि ये कट क्यों रहे हैं, और ये आपका ये क्या प्रेम है कि आप 6 सीटें छोड़ दे रही हैं और वो 2 सीटें छोड़ दे रहे हैं। ये जनता को आप लोग 29 दिन पहले कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। कंफ्यूजन की वजह क्या है? कि नहीं आप सवाल मैं करूंगा सर, पहले ही आपने डेड बॉल फेंक दी थी 1 मिनट पहले डिबेट की शुरुआत के वक्त। बोलिए। देखिए सीधी सी बात यह है कि सांसदों का जो असल चेहरा है और चरित्र है इनका, वो सामने आ गया। ये जो मीटिंग थी, ये एक इंसिडेंट है जो सामने आया है कि जिसमें एक विधायक और सांसद के बीच में जिस तरह की मार पिटाई हुई और जिस तरह का तमाशा हुआ है, और उसके बाद वो इंटरेस्टिंग नहीं है कि तो यानी कार्रवाई कर रही है ना बीजेपी, ठीक बात है। जूते चले इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके बाद जो मीडिया के सामने आके उन्होंने एक दूसरे की कमीशन खाने का खुलासा किया। अच्छा, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। और उसके बाद रीता बहुगुणा जी कहती हैं कि मीडिया मीटिंग के आसपास भी नहीं फटकेगा। मतलब वो जूतों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, बुरे परफॉर्मेंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मीडिया को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की कि चोरी हो लेकिन खबर बाहर ना जाए, जूते चले लेकिन खबर बाहर ना जाए। तो एक बात तो ये है, जहां तक 6 सीट छोड़ने की बात है, जहां तक 6 सीट जमाई की पार्टी, पहले आप ये बताइए कि आपने आतंकवादी को जी क्यों कहा? आपने प्रधानमंत्री को चोर कहने का अधिकार आपके पास है कि देश का प्रधानमंत्री है, देश की सेना को गाली देने का अधिकार आपके पास है। आप बात आतंकवादी को जी कहने का अधिकार आपके पास है क्या? प्रसाद ने अशोक जी, आप इसका जवाब रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है, मैं आपको आतंकवादी को जी कहेंगे, उसको सम्मान करेंगे, जवाब देने देंगे, आपके रिश्ते पाकिस्तानी सेना से हैं। जवाब देने देंगे। जिस पार्टी का चरित्र और जबान का स्तर, बात करने का स्तर, गाली गलौज और जिस तरीके का रहा है, उस पार्टी से भूले से भी जी की उम्मीद नहीं कर सकती। हमसे तो भूल से भी मुंह से जी निकल सकता है, लेकिन आपके मुंह से आतंकवादी को जी कहेंगे, ही निकल सकती है। आप आतंकवादी को जी कहेंगे, देश के साथ जो रविशंकर कर रहे हैं उनको जाके उनकी जबान पे ताला लगाइए। आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सुनिए, आप मुझे आने दीजिए ना थोड़ा सा। 1 मिनट सर प्लीज, सर और मैम प्लीज 1 मिनट। सदब जी और अशोक जी दोनों लोगों को मैं सर और मैम कह रहा हूँ। 1 मिनट सर प्लीज, मांगनी चाहिए। समय बहुत कम है हमारे पास। एक मिनट सुनिए, विवेक साइलेंस जी, विवेक साइलेंस जी, दोनों लोग देखिए, एक मिनट हम, मैं भारत समाचार की तरफ से सर 1 मिनट नहीं, अब आप भी सुनोगे अशोक जी, भारत समाचार की तरफ से 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सदब जी, और प्लीज 1 मिनट देखिए, भारत समाचार की तरफ से मुझे इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि मैं टिकट कटे पर डिबेट करूंगा। बीजेपी की तरफ से भी आपको, सदब जी आपको भी, कांग्रेस की तरफ से विवेक साइलेंस समाजवादी और आरएलडी की तरफ से सचिन सरोहा, इसी सहमति पर आप लोग यहाँ पे रहे ना। तो जी तो रविशंकर ने भी कह दिया, जी राहुल गांधी ने कह दिया, इस पर ना पड़े ना, तो बार-बार जनता को बताएं इस पर। साइलेंस ही बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ। सदब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं अपनी बात कंप्लीट प्लीज कंप्लीट कर ले दीजिए। ये अपनी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसी पर आप लोग आए, टिकट कटेंगे। 6 सीटें जो छोड़ी गई हैं या 2 सीटें जो छोड़ी गई हैं, ये पार्टियों की आपसी ये है कि भाई ठीक है, वो हमारी इज्जत करके 2 सीट छोड़ रहे हैं, हम उनकी छोड़ देते हैं। बात यहाँ पे पूरा विपक्ष एक साथ होकर, चाहे गठबंधन में हो या नहीं हो, इस फांसीवादी सरकार को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। जो सरकार ना गन्ना किसान की है, ना बल्कि कहना चाहिए कि ना किसान की है, ना शिक्षकों की है, ना छात्रों की है, ना गरीबों की है, ना युवाओं की है, ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की है। ये सरकार जो नीरव मोदी की है, जहां पे अभी कल ये आया है नीरव मोदी का कि भाई वो वहां पे लंदन की वहां पे यूके की सरकार ने कहा कि भाई हम इसके खिलाफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए। 70 सालों में, 70 सालों में आपने देश को कहां पहुंचाया है? अगर एंकर ये करेगा तो कैसे चलेगा? मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप मुझे बताइए, 70 जनता जवाब मांग रही है, 70 सालों का हिसाब आप मुझे बोलने दीजिए। आपने देश को कहां पहुंचाया है ये बताइए ना। एंकर उनको प्रॉम्प्ट ना करें, मुझे अपनी बात पूरी करने दें, मैंने देख लिया। बोलिए ठीक है ना। कोई एंकर कोई ऑन एयर मुझे ये ना कहिए कि मुझे प्लीज
सदब जी मुझे 70 मत साल। सिखाइए। I saw you. हाँ I मुझे saw you. मुझे Next कि time मैंने मैं उनको बता बोलने के दूंगी। लिए कहा है। नेक्स्ट टाइम जब आप कहेंगे तो मैं point मैं out तो कर आप ही को दूंगी। बोलने के लिए बोला ना। देखिए जनता जो देख देखिए, रही आप है उनको सदब जी मुझे सुनिए, मेरी बात मैं बिल्कुल complete नहीं बोला, करने दीजिए। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, हाँ, तो बोलिए। बस अब बीच में उनको प्रॉम्प्ट मत करिएगा कि बोलिए। वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, जो मेरा है, मैं वो मेरा सीटें काम ही जो नहीं है, है। फिर नीरज मेरा मोदी का एक मिनट अलग प्लीज सवाल सर, है। सर, मुझे प्लीज बताने नहीं नहीं, दीजिएगा। ये गंभीर आरोप लगा रही आपने मेरे किसान की बात ऊपर। नहीं की। नहीं नहीं, आपने देश के लिए देश की अशोक जी गरीबी की बात प्लीज, की। अशोक जी मुझे प्लीज, गरीबी आप गरीबी अशोक जी गरीबी प्लीज, सॉरी गरीबी नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, आप प्लीज चुप सर, रहिए। मुझे एक मिनट बोलने सदब दीजिए। नहीं नहीं एक बोले, मिनट बोलने पहले दीजिए। सदब जी, मैं अपनी बात सदब कर जी लूं, फिर जरा आप बोलिए। मुझे ये बताइए, मुझे अगर फर्ज डिमोनेटाइजेशन मैं फर्ज हो रहा है, कीजिए, आरबीआई आरटीआई में आ गया है कि आरबीआई इसके सख्त खिलाफ थी, इसीलिए शायद रघुराम राजन का जाना इन्होंने जरूरी देखिए माना। कहानी जा रही है। नहीं सुनो, नहीं ये प्लीज, बताइए। मैं अगर ये डिबेट से भटकेगी तो मैं अशोक जी प्लीज, अशोक जी डिमोनेटाइजेशन में लोगों को कतार में खड़ा कर दिया, सैनिकों की जिन सैनिकों की दुहाई दे के खड़ा किया, वो सैनिकों के लिए इनका क्या रवैया रहा है कि सीआरपीएफ और तमाम पैरामिलिट्री सैनिकों फोर्सेस को आपने गाली दिया है, उस सैनिकों को राहुल वो गांधी ये ने बहुत गाली शुक्रिया, दिया है। हमारे पास उनके समय की ऊपर कमी खून बेचने का है। आरोप लगाया है। सदब जी, हम कुमार जानना अशोक चाह जी, रहे हैं कि विवेक 70 साइलेंस जी सालों और में इतनी सचिन गरीबी सरोवर क्यों जी, रही है? प्लीज सर। क्यों आपने इस देश को वहीं टाइम इज ओवर, हमसे अशोक छोटे जी छोटे टाइम देश इज ओवर, आज बहुत ऊपर चले टाइम गए। खत्म है, बहुत हमसे शुक्रिया। छोटे छोटे देश बहुत ऊपर चले सवाल गए। तो यही है कि 29 दिन पहले साइलेंस, 29 दिन पहले आखिरकार टिकट कट क्यों रहे हैं? जो जनता के बीच 5 साल लगातार काम कर रहे हैं, ठीक 29 दिन पहले उनके टिकट क्यों काटे जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। जी